मेहनती गिलहरी की कहानी। एक घने जंगल में चीकू नाम की एक मेहनती गिलहरी रहती थी। चीकू का छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी मीरा और 3 प्यारे बच्चे। सर्दियां आने वाली थीं और चीकू जानता था कि ठंड में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अभी से खाना जमा करना शुरू करेगा ताकि उसके परिवार को सर्दियों में भूखा न रहना पड़े। चीकू रोज सुबह जल्दी उठ जाता और अपने छोटे छोटे पंजों से पेड़ों पर चढ़कर अखरोट, बादाम और बीज इकट्ठा करता। वह सारे दिन मेहनत करता, कभी थकान की परवाह किए बिना। मीरा भी कभी कभी मदद करती, लेकिन वह बच्चों का ध्यान भी रखती थी, इसलिए ज्यादातर काम चीकू ही करता। जंगल के बाकी जानवर चीकू को देखकर हंसते थे। खरगोश, बंदर और तोता कहते, चीकू तुम इतना क्यों काम कर रहे हो? अभी तो बहुत समय है, सर्दी आने में देरी है, आराम करो, खेलो, मस्ती करो। लेकिन चीकू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह जानता था कि मेहनत का फल मीठा होता है। दिन गुजरते गए और चीकू ने अपनी मेहनत से बहुत सारा खाना जमा कर लिया। उसका घर अखरोट, बीज और फलों से भर गया। उधर बाकी जानवर अब भी खेल कूद और मस्ती में लगे थे। फिर अचानक एक दिन ठंडी हवाएं चलने लगीं, पत्ते पेड़ों से गिरने लगे और सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी। जंगल में खाना कम होने लगा। अब वह समय था जब सारे जानवर परेशान होने लगे। जिन जानवरों ने पहले चीकू का मजाक उड़ाया था, वे अब भूखे थे। उनके पास सर्दियों के लिए खाना नहीं था। चीकू का परिवार आराम से अपने घर में बैठा था। मीरा और बच्चों को भूख नहीं लगी, क्योंकि चीकू ने पहले से ही बहुत सारा खाना जमा कर लिया था। कुछ दिन बाद भूखे जानवरों ने चीकू के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने माफी मांगी और कहा, चीकू, हमसे गलती हो गई। हमने सोचा था कि सर्दियां इतनी जल्दी नहीं आएंगी। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। चीकू का दिल बड़ा था। उसने बिना किसी शिकवे के सभी जानवरों को थोड़ा थोड़ा खाना बांटा। उसने कहा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज तुम भूखे हो क्योंकि तुमने समय पर मेहनत नहीं की। अगली बार सर्दियों से पहले खाना जमा कर लेना। जानवरों ने उसकी बात समझी और धन्यवाद कहा। चीकू ने दिखा दिया कि मेहनत और दूरदर्शिता से न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भला किया जा सकता है।